जय हिंद देवियों सज्जनों। मीडिया मैप न्यूज नेटवर्क परिवार की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज स्वतंत्रता दिवस के 79वें डे पे आपको मीडिया मैप चैनल की ओर से हार्दिक बधाई। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे इस चैनल को, जहां शोर शराबा नहीं है, यहाँ कोई एंकरिंग नहीं है, यह पत्रकारों का एक समूह है जो अपने अपने फील्ड में पिछले 50 वर्षों से, लगभग 5 दशकों से हैं। और ऐसे ही अभी आपने शिवाजी सरकार साहब को सुना, उसके बाद जो हमारे आर्थिक विश्लेषण और बहुत मूर्धन्य जो भारत और जर्मनी के 5 डिकेड तक पत्रकारिता किए हैं, श्री सतीश मिश्रा जी हमारे स्टूडियो में आज आमंत्रित हैं। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत एवं आभार व्यक्त। नमस्कार। मैं ज़्यादा आपके बारे में क्या बोलूं, आपका जाना पहचाना चेहरा है और लगभग आपको लोग बहुत लाइक करते हैं। मेरा सीधा सा सवाल है आज के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कि आज के दिन हमारा संकल्प क्या होना चाहिए। हमारा संकल्प श्रीवास्तव साहब बहुत साफ स्पष्ट होना चाहिए। स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस या हर दिन संकल्प एक है कि हम सबसे कमजोर इंसान को अपने समाज में, हमारे देश में किस तरह से खुशहाल बना सकते हैं। आर्थिक दृष्टि से आपने कहा खुशहाल बना सकते हैं। मैं ताज्जुब हूं कि 140 करोड़ की जनता में से 80 करोड़ जनता को भोजन दिया जा रहा है, तो क्या हम आर्थिक रूप से संपन्न हो पाए? देखिए, ऐसा है, मैं इस बात से सहमत हूं कि जिनके पास भोजन नहीं है उनको राशन दिया जाए, इसमें कोई गलत बात नहीं है। पर यह अपने आप में आश्रित बनाना भी हो सकता है। देखिए, सबसे बेहतर बात क्या होती है कि आप उनको रोजगार दे, उनकी आमदनी हो, वो खुद ये तय कर पाए कि वो क्या खाएंगे, उनको क्या खाना है। ये उनके हाथ में निर्णय लेने की शक्ति सरकार की नहीं होनी चाहिए, उस इंसान की होनी चाहिए। हर समाज के हर नागरिक के पास ये अधिकार होना चाहिए। श्रीवास्तव जी, आर्थिक दृष्टि से भारत संपन्नता की ओर बढ़ रहा है। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस बात को कहने से, दावा करने से थकते नहीं, और सही भी है कि भारत आज 5वीं बड़ी आर्थिक शक्ति बन चुका है, चौथी पर कगार पर है, और शीघ्र ही दुनिया की 3री बड़ी आर्थिक शक्ति बन जाएगा। हम लोग खुश होंगे, ताली बजाएंगे, बड़े बड़े अखबारों में, मीडिया चैनल्स में उसकी खबर छपेगी। पर क्या आपने सोचा कि हम 3री बड़ी शक्ति बनने के बाद भी हमारी पर कैपिटा इनकम के हिसाब से हम कहां खड़े हैं? दुनिया के देशों में हमारा नंबर पर कैपिटा के हिसाब से कहीं 100वें नंबर पर, 102 नंबर पर, 104 नंबर पे आएगा। देखिए, 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, ये सब जान रहे हैं, और अभी हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाए, हीरक जयंती मनाए। अब हम 2047 की बात कर रहे हैं कि जब हम 100 वर्ष के होंगे, जब हम 100 वर्ष के होंगे, तो हमारा जो विकास का क्रम आगे की ओर बढ़ रहा है, तो हमें तो ऐसा लगता है कि विकसित हुआ है भारत। श्रीवास्तव जी, 1947 की आपने बात कर दी, बात सही कही आपने। देखिए, सुनने में बहुत अच्छा लगता है। मैं आपको सिर्फ इतना ही बता सकता हूं, आंकड़े
बड़े शुष्क लगते हैं, पर आज जो ये देश की अर्थ शक्ति है, जो पैसा है इसको कहा जाए, जी जो पूंजी है, वो 40% से अधिक 1% लोगों के पास है, और उसके बाद 10% लोगों के हाथ में फिर अगला 40% पूंजी है। अब बाकी जो 11% के बाद 89 बचते हैं, 89 में बाकी सब बांट ले। अब आप बताइए, बजाय इसके कि हम इतने बड़े बड़े शब्दों का उपयोग करें, महोत्सव, अमरोत्सव, अमृत, अरे भाई आप मुझे बताइए कि वो जो सबसे कमजोर कड़ी है, वो दलित की हो, चाहे मुसलमान की हो, चाहे वो पिछड़ी जातियों की हो, चाहे वो ऊंची जातियों की हो, जो सबसे कमजोर गरीब इंसान, उसके पास क्या अस्पताल की सुविधा है? क्या उसके पास रोजगार है? क्या उसके पास सड़क है? क्या उसके पास बिजली है? साफ पानी है पीने का? ये सवाल पूछे जाने चाहिए। बड़ी मुश्किल से हम यहाँ पहुंचे हैं, और ये आंकड़े ये बता रहे हैं पिछले 11 वर्षों में जब से ये सरकार आई है, तब से गरीबी और अमीरों के बीच की जो खाई है वो बड़ी हुई है, बजाय सिकोड़ने के। बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी। मैं अंतिम प्रश्न, इस देश को आज के दिन आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं इस देश को सिर्फ एक ही संदेश देना चाहता हूँ, अगर मेरा संदेश कोई मायने रखता है, तो भाईचारा बहुत जरूरी है। प्यार से रहो, ये हिंदू मुसलमान का झगड़ा खत्म कर दो, बस नहीं कहना। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी झगड़ा किसी भी घर में, किसी भी परिवार में अक्सर देखने सुनने को मिलता है, लेकिन जब राष्ट्र की बात आती है तो हम देखते हैं कि सब एक हो जाते हैं। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आप देख रहे हैं मीडिया मैप न्यूज़ चैनल। आप सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, और इस चैनल आपके सब्सक्रिप्शन से, आपके फॉरवर्डिंग से ये चैनल बहुत मजबूती की ओर बढ़ रहा है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि यहाँ कोई शोर नहीं है, यहाँ तथ्यों का विश्लेषण है, यहाँ कोई समाचार नहीं है। ये वरिष्ठ पत्रकारों का एक समूह है, जैसा कि अभी हमारे सतीश मिश्रा साहब आपके सामने बोल रहे थे। जय हिंद।